मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ क़ाल लहू रब्बुहू अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याक़ूब या बनिय्य इन्नल्लाहा अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। सबसे पहले इस आय मुबारका के एक एक हर्फ और एक एक कलमे का माना याद करना है। इरशाद बारी ताला है इज़, जब, यानी याद कीजिए कि जब। क़ाला फ़िल माज़ी है, इसके माना है कहा, फरमाया। लहू उससे, अस्लिम तस्लीम कर, फरमा बरदार बन। इज़ क़ाल लहू रब्बुहू अस्लिम, जब उससे कहा उसके रब ने कि तस्लीम कर। क़ाला जवाब दिया, अस्लम तो मैंने तस्लीम किया, मैं झुक गया, मैं फरमा बरदार बन गया। क़ाला माजी, अस्लम तो भी फ़िल माजी का वाहिद मुतकल्लिम का सिगा है, अस्लम युस्लिमु से। इसके माना है तस्लीम करना, गर्दन रख देना, झुक जाना, फरमा बरदारी करना। लिरब्बिल आलमीन, ले माने लिए, रब पालने वाला, रोजी देने वाला। अल आलमीन आलम की जमा है, मुराद है कायनात, सारी दुनिया। इज़ क़ाल लहू रब्बुहू अस्लिम, जब उनसे उनके रब ने फरमाया कि तस्लीम कर, फरमा बरदार बन। क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, अर्ज़ की मैं रब्बुल आलमीन का फरमा बरदार बना, मैंने अपनी गर्दन परवरदिगार आलमीन के आगे रख दी। ववस्सा बिहा, वाव माने और, वस्सा ये फ़ेल माजी का वाहिद मुज़क्कर गायब का सिगा है। इसके माना है वसीयत की, ताकीद की, हुक्म दिया। बिहा साथ इसके, बेमाने साथ, हा ज़मीर है। ववस्सा बिहा, और इसी बात की वसीयत की इब्राहीम, सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसम है। बनी है अपनी औलाद को, बनी इब्न की जमा है, मुराद है अपनी औलाद। और याकूब, इसी बात की सैयदना इब्राहीम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को वसीयत की, ताकीद की। या बनिया, या हरफ निदा है, इसके माना है ए। बनिया, बनी बेटे, ये ताकीद की आई मुतकल्लिम की, ए मेरे बेटो। या बनिया, ए मेरी औलाद, ए मेरे साहबजादो, ए मेरे बेटो। इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह ताला, इन्ना हरफ ताकीद है। इस्तफ़ा
चुन लिया, मुंतखब कर लिया, लकुम तुम्हारे लिए, अद्दीन एक ख़ास तर्ज हयात, दीन तरीका, फला तमूतुन्ना, फा माने पस, ला तमूतुन्ना न मरना तुम, फेल नहीं है, हुक्म दिया जा रहा है मुमानित का, बस न मरना तुम हरगिज हरगिज, इल्ला मगर ये कि अंतुम और तुम मुस्लिमून फरमा बरदार हो। इस आयत करीमा का बामुहावरा तर्जमा यूं होगा कि इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, जब उनसे उनके रब ने फरमाया कि तस्लीम कर, क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, अर्ज़ की मैं रब्बुल आलमीन तमाम जहानों के पालनहार का फरमा बरदार बना। ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीह व याकूब, और इसी बात की ताकीद की, इसी बात का हुक्म दिया इब्राहीम और याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को, या बनिया, ए मेरी औलाद, ए मेरे बेटो, इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन, यकीनन अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन को पसंद कर लिया है, दीन को मुंतखब फरमा लिया है, दीन को चुन लिया है। फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, बस हरगिज न मरना तुम मगर फरमा बरदार बनकर। तर्जमा आपने सुना, अब इसमें गौर कीजिए कि परवरदिगार आलमीन की तरफ से कुरान पाक के पढ़ने वाले को किन बातों की तालीम दी जा रही है। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा में अपने इंतहाई फर्मा बरदार बंदे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीफ की है, उन्हें अपनी तरफ से एक एजाज बख्शा है कि मेरा ये बंदा मुझसे ताल्लुक कायम करने में इस हद तक कामयाब था कि इसे जब भी रब ताला की तरफ से कोई हुक्म मिला तो उन्होंने उस हुक्म के आगे अपनी गर्दन रख दी। किसी मौका पर उनकी जुबान पर ये कलेमा कभी भी ना आया कि क्यों या किस लिए, नहीं, मालूम था हुक्म देने वाला कौन है। जब ये बात इंसान की समझ में आ जाए, इंसान के दिलो दिमाग के गोशों में, इंसान की सूझबूझ के सारे जावियों में ये हकीकत रासिख हो जाए कि रब फरमा रहा है, वो परवरदिगार, वो अल्लाह जिसकी कारीगरी का जर्रा जर्रा गवाही दे रहा है, पूरी कायनात का नज्म इस बात का गवाह है कि बनाने वाला क्या दाना है, क्या ताकत रखता है, क्या हिकमतों से मामूर उसकी मखलूक है, उसने जो चीज भी बनाई क्या खूब बनाई। ये है हकीकी माना, हकीकी मफहूम तौहीद का। इस्लाम ने अपने पैरोकारों पर तौहीद बारी ताला की जो ताकीद की है उसका फलसफा क्या है। उसमें यही राज मख्फी है कि जिसने ये कारखाना कुदरत बनाया है क्या उससे बढ़कर कोई दाना हो सकता है, क्या उससे बढ़कर किसी के पास कोई सूझबूझ और शऊर हो सकता है। ये ज़मीन और आसमान, इनके दरमियान मौजूद एक एक चीज
इस बात की गवाही दे रही है कि बनाने वाला बाकमाल है। बनाने वाला इंसान की सोच के अंदर बंद हो जाए ये नामुमकिन है। उसकी हिकमतों की इंतहा तक किसी के ज़हन की रसाई हो, ई ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनू। जब वो ऐसा कादिर मुतलक है, जब उसकी हिकमत बालगा कायनात के जर्रे जर्रे में आया है, जब उसकी कुदरत मुतलक का सबसे बड़ा सबूत इंसान का अपना वजूद है, तो फिर उसके अहकाम के आगे ये अगर मगर क्यों? उसको तस्लीम कर लेने में देर किस लिए? उसका हुक्म आए और बंदा ये सोच में पड़ जाए कि इस पर अमल करने से मुझे क्या मिलेगा, इसका क्या फायदा होगा, ये गुमराही है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अपनी ज़ात में एक जमात, कुरान ने कहा कानत उम्मतन कानता, फरमा बरदार जमात का दर्जा है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए कुरान करीम ये बात इसलिए वाज़े कर रहा है कि रसूल अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस मुआशरे में तशरीफ़ लाए वो अखलाकी गिरावट में इंतहा को पहुँचे हुए थे। मुशरिकाना जुल्मतें, जहालतें, गिलाज़तें उनमें कूट कूट कर भरी थी। लेकिन इन तमाम तर बातों के बावजूद उनके कल्ब व नज़र में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक मकाम था। खाना काबा की वजह से वो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इज्जत से देखते, उनका नाम एहतराम से लेते थे। बल्कि कुरान करीम ने हमें बताया कि उस वक्त जितने यहूदी मौजूद थे वो कहते इब्राहीम यहूदी थे, जितने ईसाई थे वो कहते इब्राहीम अलैहिस्सलाम ईसाई थे, जो मुशरिक थे वो कहते माज़अल्लाह हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके पर हैं। तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इंसान के कल्ब व ज़मीर पर दस्तक देने के लिए तशरीफ़ लाए। आप इसलिए तो तशरीफ़ नहीं लाए कि किसी को ज़बरदस्ती रस्सी में जकड़ कर उससे जोरदार ताकत के साथ मनवाएं कि तू कहो अल्लाह एक है। नहीं, आप तो बशीर और नज़ीर बनकर आए। आप तो इंतहाई हिकमत और मौइज़त के साथ इंसान को वो रास्ता बताने आए हैं जिसकी खातिर वो दुनिया में भेजा गया है। लेकिन मुशरिकीन मक्का, उनके ज़हन में जब ये बात आ गई, या मदीना के यहूद और नसारा, जब उनमें ये एक बात ने जोर पकड़ लिया कि हम अब्दुल्लाह के यतीम को अपने ऊपर रसूल मान लें, इस बुग़्ज़ ने, इस इनाद ने, इस तासुब ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी। उनके दिल सोचने समझने की सलाहियतों से एकदम महरूम हो गए। बस एक ही बात को सामने रख कर कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में आखिर इनको रसूल क्यों माने। अब ये इंतखाब तो अल्लाह का है, वो जो चाहे करे। और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तशरीफ़ लाना उसकी अपनी हिकमत है, उस खालिक की मर्जी है। इसलिए हमारा काम तो ये था कि आपको रसूल मानकर आपकी तालीमात पर अमल करते, अपनी दुनिया और आखिरत को संवारते। लेकिन तासुब की इस ऐनक ने उनसे हक को कबूल करने की सलाहियत छीन ली और वो बुग़्ज़ व इनाद के मारे आईं बाईं शाईं करना अपनी ज़िंदगी का वतीरा बनाकर बैठ गए। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ चूँकि वो अकीदत का इजहार करते थे, उन्हें मालूम था कि अल्लाह ने जितने भी बनी इसराइल में नबी भेजे वो सारे के सारे
हज़रत इसहाक के औलाद हैं, हज़रत याकूब की औलाद हैं। तो अल्लाह परवरदिगार ने इस आय करीमा के ज़रिए पहली बात दुनिया को ये बताई कि मेरा इब्राहीम हक शनास था, हकीकी मानों में तौहीद की रम्ज को जानने वाला था। और उनका सबसे बड़ा वस्फ क्या था कि इधर अल्लाह ने हुक्म दिया, उधर उन्होंने उसके आगे गर्दन झुका दी। इस बात के तो मुंतज़िर रहे कि मेरा रब क्या फरमाने वाला है, क्या फरमा रहा है, लेकिन उनकी जिंदगी में किसी भी मरहले पर आपको ये बात कहीं नजर नहीं आएगी कि उन्होंने ये कहा हो कि ऐ अल्लाह ऐसा क्यों करूं, इसके समरात और फवायद क्या आएंगे, इसका नतीजा क्या निकलेगा। नहीं, यही रम्ज़ शनासी है। ये आया करीमा मुझे और आपको इसी बात की तरफ रहनुमाई कर रही है कि जिसने तेरा ये वजूद अपनी कुदरत कामला से इतना मोतदिल, इतना खूबसूरत, ऐसी ऐसी इसमें हिकमतें रखकर वजूद तुझे दिया है, उसका कोई हुक्म हिकमत से खाली क्यों हो सकता है। क्या खूबसूरत जुमला है कुरान का ये कि इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, कि मेरा बंदा इब्राहीम इस शान का मालिक है कि मैंने जब भी उससे कहा कि ये तस्लीम कर, ये मान, तो उसने फौरन ये जवाब दिया कि उसका कैसे ना मानूं जो जहानों का रब है, जिसने इतनी कायनातें बनाई हैं कि आदमी गिन न सके, उनमें ऐसी ऐसी मखलूक़ात रखी जो इंसान को वर्त हैरत में डाल दें। मैं उस रब्बुल आलमीन के हुक्म के आगे सोच विचार में पड़ जाऊं, चिरा और चूं की गर्दान करने लग जाऊं। मेरा तो काम यह है कि अपने बनाने वाले की अजमत को एक लम्हा के लिए आंखों से ओझल न होने दूं और उसके सामने ऐसे झुक जाऊं कि वो कहे कि हाँ, बंदा इसको कहते। ये इब्राहीम है, कहा बच्चा और बीवी लो जंगल छोड़ो, लब्बैक। कहा बेटे की गर्दन पर छुरी चला दो, कहा लब्बैक। कहा आग में कूद जाओ, कहा लब्बैक। कहा यहां मेरा घर खड़ा कर दो, लब्बैक। रब कह रहा है बंदा मैं हाजिर हूं, ऐ अल्लाह तो हुक्म देता जा, मैं उसको तस्लीम करता चला। अब इस फर्मा बरदारी ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो अज़मतें अता की, उसका एक मुज़ाहरा आप नमाज में देखते हैं। जब हम उस खालिक व मालिक के आगे सरे तस्लीम खम करके रुकू और सुजूद करके बैठते हैं तो कहते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम। ये है इस तस्लीम खालिस का समझ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के जिस हुक्म के आगे भी गर्दन झुकाई, उस तस्लीम करने की खूबी ने आपको कहां से कहां पहुंचा दिया। साल में हज के लिए कौन सा कलमा पढ़ने वाला है, कौन सा इंसान है जिसके अंदर ये तड़प नहीं उठती कि मैं जाऊं उस घर को देखूं जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया। दुनिया के गोशे से खिंचे खिंचे आने वाले तमाम अफराद दर हकीकत इस बात का इजहार कर रहे होते हैं कि ये है असल बंदा होना, कि रब के आगे इंसान अपने आप को इस तरह झुकाए जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने झुकाया। उसके बाद कुरान करीम इस आया करीमा में जो हमें हुक्म दे रहा है, जो बातें तालीम दे रहा है, वो क्या है
कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अपनी आदत मुबारक जब ये ठहरी कि रब का हुक्म आया और उसके आगे सरे तस्लीम खम, तो फरमाया कि वस्सा बिहा इब्राहीम व याकूब बनी है व याकूब। हज़रत याकूब और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को भी इसी बात की तालीम दी। ये है वो नुक्ता जो इस आया करीमा से पढ़ने और सुनने वाले ने कशीद करना है, जो सीखना है, जिसको दिलो जान में जगह देनी है कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके पोते हज़रत याकूब, जिन्हें अल्लाह ने वो अज़मत दी कि उनके बेटे यूसुफ को मिस्र का हुक्मरान बनाया, फिर उनकी औलाद में सारे इस्राएली नबी भेजे। उन्होंने अपने बेटों को, अपनी औलाद को इसी बात की ताकीद की कि या बनिया इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन, अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक तर्ज हयात मुंतखब कर लिया है, उसने फैसला फरमा लिया है कि तुमने ये ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है, लिहाजा तुम अपने आप को इस राह पर डालोगे। तुम इब्राहीम और याकूब का यही उसवा हसना लेकर चलोगे कि रब का हुक्म मिलते ही उसके सामने अपने आप को झुका दोगे। यही वो अंदाज है जो तुम्हें फर्मा बरदार बनकर इस आलम दुनिया से आलम बरज़ख में ले जाएगा। फिर उस आलम बरज़ख के बाद आलम आखरत में तुम्हारे सरों पर ताज सजाए जाएंगे, तुम्हें कामयाबी के तमगे मिलेंगे, तुम्हें वो अबदी नेमतें जो अल्लाह ने अपने फरमाबरदार बंदों के लिए तैयार कर रखी हैं, तुम उनका हकदार बन सकोगे। अब इस आया करीमा ने बड़े सादा अंदाज में हम पर यह बात वाज़ेह कर दी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीक़ेकार ये था और उन्होंने और हज़रत याकूब ने अपने आने वाली नस्लों को भी इसी बात की ताकीद की। अब हम चूँकि औलाद आदम हैं और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, जिनके लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआएं मांगते नजर आते हैं, जिनकी बिना पर अल्लाह ने उन्हें ऐसा शर्फ अता किया है, तो ये आया करीमा हमें ये बता रही है कि ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। याद रखो, इस ज़िंदगी ने एक दिन ख़त्म होना है। तुम्हारा ये वजूद जो आज ताकत पकड़े हुए है और तुम समझते हो कि हम चुमा दीगर नेस्त, हमारे जैसा और कोई नहीं, सारी खूबियाँ हमारे अंदर है, इसने घुलना है, इसने आखिरकार इस दुनिया से जाना है, इसको फना होनी है। लिहाजा जब हर हाल में उस तरफ जाना है तो हमने अपनी ज़िंदगी का वतीरा ये बनाना है कि हम रब के फरमा बरदार बन कर जाएं, और ये तभी मुमकिन होगा कि इस्लामी तालीमात को अपनी अमली ज़िंदगी का जुज़्व ला यनफ़क बनाएं। बड़ा सादा इस्लाम है। इस्लाम ने औलाद आदम पर कोई पेचीदगियां नहीं डाली, दीन युस्र है, ऐसी खूबियों का मालिक है कि रब के फरमा बरदार बन जाओ, रब की ज़मीन पर हुक्मरान बन जाओ, रब की मानो, रब से मनवाओ। जब रब अपना हो गया तो फिर ये सैलाब, ये ज़लज़ले, ये मुसीबतें कभी भी परेशान न करें। ये मरहले तो इंसानी ज़िंदगी में उसको बेदार करने आते हैं कि वो गाफिल किन बातों में पड़ा है। क्या तेरी ज़िंदगी की मेराज यही है कि दुनिया भर के सोने चांदी के अंबार तेरे हो जाएं, जहाँ जहाँ हीरे जवाहरात हैं वो सारे के सारे इकट्ठे होकर तेरे कदमों में आ जाएं। और ये तो जब ज़मीन बनी थी उस वक्त भी यहीं पड़े थे,
और जब कायनात को ख़त्म किया जाएगा तो भी ज़मीन में ही पड़े रहेंगे। ये दावे करने वाले आए मैं करते, मेरा मेरा करते, दुनिया से चले गए। मौत इस्लाम पर तब आएगी कि जब हम उसको कमा हक़्क़ुहू नेक नियति के साथ उसको अपने अखलाक का, अपनी मुआशरत का, अपनी मईशत का, अपनी सियासत का हिस्सा बना लें, अपने आप को सच्चा और अमानतदार बना लें, अपने आप को बंदा समझकर अपने रब के साथ अपने ताल्लुक़ को न टूटने दें, रब की नाराज़गी से अपने आप को बचाएं। यकीनी तौर पर मौत इस्लाम पर आएगी। और दूसरी बात इस आया करीमा से जो बड़ी अहमियत की हामिल है कि वस्सा बिहा इब्राहीम बनीह व याकूब, अपनी औलाद को अच्छी बातों की वसीयत करना ये माँ बाप की जिम्मेदारी बता दी गई। माँ बाप पर लाजिम करार दे दिया कि वो इस बात को देखें कि जिस औलाद को पालने पोसने में वो अपनी जान जोखों में डाल रहे हैं, जिनको सहूलतें देने के लिए रात दिन फिक्र में पड़े हैं, जिनके अच्छे मुस्तकबिल की फिक्र उन्हें हर वक्त खाए जा रही है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद को इस बात की भी ताकीद करें कि कौन सा अमल इस जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए ज़रूरी है। और वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, अपने रब की मानो, अपने रब के हो जाओ। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाने ज़ीशान कि कोई बाप अपनी औलाद को बेहतर तरबियत से बढ़कर कोई अतिया नहीं दे सकता। औलाद के बारे में माँ बाप से सवाल होगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिह, हर एक से सवाल होगा कि हमने तुम्हें औलाद दी थी, तुमने उन औलादों को, उन बेटों को, बच्चों को किन बातों की तालीम दी, उनकी तरबियत किन खतूत पर की। तो इस आया करीमा ने हमें दो बातें वाज़े तौर पर बताईं। यह आया करीमा मज़ामीन का एक समंदर लामहदूद अपने अंदर लिए हुए हैं, लेकिन हम आसान किताब से जो बातें इस आया करीमा के ज़रिए सीख रहे हैं वो दो हैं। नंबर एक, रब के आगे झुक जाओ, बस इसी में दुनिया और आखिरत की सारी नेमतों को पालोगे। और दूसरी बात यह कि अपनी औलाद की बेहतर तरबियत का, बेहतर तरबियत होगी तो बेहतर कौम बनेगी। जब तरबियत की तरफ वालिदैन ही तवज्जो नहीं देंगे, तालीमी इदारे भी महज डिग्रियां तकसीम करने लगेंगे, माँ सनद उठाने वाला, एक कागज़ का पुर्जा उठाने वाला इंसान को बनाकर उसको दुनिया की हवस का शिकार कर देंगे, तो फिर नतायज अच्छे किस तरह आएंगे। इस आया करीमा का एक बार बामुहावरा तर्जुमा ज़हन नशीन कर लीजिए। इरशाद हो रहा है कि उनसे उनके रब ने जब भी कहा तस्लीम कर, उन्होंने कहा मैं रब्बुल आलमीन के आगे झुक गया, मैंने रब्बुल आलमीन की बात को मान लिया, उसके आगे मैंने गर्दन रख दी। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, इन दोनों ने अपनी औलाद को भी इसी बात की ताकीद और वसीयत की कि ए मेरे बेटो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए तर्ज हयात का एक जो अंदाज है वो मुंतखब किया है, लिहाजा उसको इस अंदाज से अपनाना कि जब दुनिया से जाने लगो तो मोमिन होकर जाओ। फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, न मरना तुम मगर फरमा बरदार बनकर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आया करीमा के ज़रिए हमें इस राज को पा लेने के काबिल बनाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।